आज हम बात करेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे कंडक्ट होता है, उसके अंदर कौन-कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और किस तरीके से उसका पैटर्न होता है। हेलो, आज हम बात करेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे कंडक्ट होता है, उसके अंदर कौन-कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और किस तरीके से उसका पैटर्न होता है। सो बेसिकली एज़ हम जानते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम जो होता है, वो एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है। यूपीएससी एग्ज़ाम के अंदर यूपीएससी मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है फॉर द सिविल सर्विस पोजीशन इन इंडिया। यूपीएससी एग्ज़ाम के अंदर होता क्या है कि यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए एग्ज़ाम देते हैं। जो पोजीशंस इसके अंदर होती है वो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दैट इज आईएएस, इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस एंड डिफरेंट अदर सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट के लिए हम यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम जो होता है वो 3 स्टेजेस पे कंसिस्ट होता है। यूपीएससी एग्ज़ाम 3 स्टेजेस पे किया जाता है, जिसमें फर्स्ट होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो बेसिकली कैसा होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है। दूसरा होता है मेन एग्जामिनेशन, जो कि रिटन फॉर्म में होता है, यानी आपको सब्जेक्टिव तरीके से एग्जाम देना होता है। एंड द थर्ड वन, आफ्टर क्लियरिंग योर सेकेंड वन मेन एग्जामिनेशन, आपका आता है इंटरव्यू सेशन, जहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है आफ्टर आपका सेकेंड एग्जाम क्लियर होने के बाद। यूपीएससी एग्जाम की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो यूपीएससी एग्जाम बेसिकली स्टैब्लिश, जो यूपीएससी कमीशन था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो था, वो अक्टूबर 1 1926 को स्टैब्लिश किया गया था एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के तहत यूपीएससी ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस गेन किया था। हम बात करते हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यूपीएससी 3 स्टेजेस पे किया जाता है। फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम, सेकंड होता है रिटन एग्जाम जो मेन एग्जामिनेशन होता है, एंड द थर्ड जो होता है वो आपका एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है। जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है बेसिकली वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। इसके अंदर इस एग्जाम में आपके 2 पेपर कंसिस्ट करते हैं। पहला होता है जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड जनरल स्टडीज पेपर 2। जनरल स्टडीज पेपर 1 जो होता है उसके अंदर हम जो सब्जेक्ट कवर करते हैं वो होता है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। दीज आर द सब्जेक्ट जो फर्स्ट जनरल स्टडीज पेपर में इंक्लूड होते हैं। सेकेंड जो जीएस का पेपर होता है आपका, उसके अंदर चीज होती है सी सेट, जिसके अंदर टेस्ट एप्टीट्यूड होता है, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं। ओके, फिर आता है हमारा सेकेंड एग्जाम, दैट इज मेन एग्जामिनेशन, जो कि एक रिटन फॉर्म में एग्जाम होता है। यानी इसमें आपको जो आप एग्जाम देते हैं वो सब्जेक्टिव वे में देते हैं। रिटन एग्जामिनेशन होता है, इसके अंदर कैंडिडेट्स को होता क्या है कि वो जो क्वालिफाई करते हैं, बेसिकली यूपीएससी में होता क्या है कि जो बच्चा प्रिलिमिनरी एग्जाम जो फर्स्ट स्टेज पर एग्जाम होता है उसको क्लियर करता है, उसको क्लियर करने के बाद ही वो स्टूडेंट एलिजिबल होता है मेन एग्जामिनेशन को देने के लिए। मेन एग्जामिनेशन के अंदर 9 पेपर कंसिस्ट होते हैं, जिसमें से 2 जो होते हैं बेसिकली क्वालिफाइंग एग्जाम होते हैं, जिसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं इसके अंदर होता है पेपर ए, जहाँ पे आप अपनी किसी भी इंडियन लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, एंड पेपर बी जो कि जिसका जो लैंग्वेज मोड होता है वो इंग्लिश ही होता है। आपको उस पेपर को इंग्लिश में ही कंडक्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स कि जो पेपर ए है वो आप अपने खुद की लैंग्वेज में दे सकते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए बेसिकली। जो पेपर बी है वो होता है इंग्लिश में, आपको उसको इंग्लिश में ही कंडक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको मिनिमम जो होता है यहाँ पे सिर्फ इन पेपर को, पेपर ए एंड पेपर बी को सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। दीज आर योर क्वालिफाइड एग्जाम्स, क्वालिफाई पेपर्स। सेकेंडली जो मेरिट बेस्ड पेपर होते हैं इसके अंदर आप एक वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं, जैसे ऐसे हो गया, जनरल स्टडीज हो गया, जहाँ जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो गए जहाँ उसके 2 पेपर्स होते हैं, एंड
जो पेपर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड टॉपिक को कवर करता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर करता है। इसमें ऑप्शनल पेपर भी होते हैं लाइक जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मैनी मोर। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं हमारा लास्ट स्टेज, जो यूपीएससी एग्जाम का लास्ट स्टेज होता है, जिसे हम आफ्टर क्लियर योर मेन एग्जाम्स, उसके बाद जो कैंडिडेट्स एग्जाम को क्लियर करते हैं सॉरी वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं। इंटरव्यू में आपको कैंडिडेट्स जो होते हैं वहाँ पे मेन एग्जाम क्लियर करने के बाद जाते हैं एंड हियर यू कैन गेट पर्सनैलिटी टेस्ट। वहाँ पे आपको चेक किया जाता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट आईएएस ऑफिसर्स जो ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, एक्सपीरियंस पीपल आर टेकिंग योर इंटरव्यूज एंड आफ्टर क्लियरिंग योर इंटरव्यू यू आर फाइनली बिकमिंग एन ऑफिसर। ओके, सो हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में क्या होता है, सिलेबस एंड द सब्जेक्ट्स आर टू डिफरेंट थिंग। जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, उसमें जो आपका सिलेबस होता है उसमें आपका आता है फर्स्ट जनरल स्टडीज पेपर 1। जनरल स्टडीज पेपर 1 में क्या होता है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल अपडेट्स होती हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन होती हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया उसमें होता है, नेशनल मूवमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है वो बेसिकली आपके सिलेबस में कवर की जाती हैं। इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड जनरल साइंस, ये सारी चीज़ें जो कवर होती है वो आपके जनरल स्टडीज पेपर 1 में होती हैं। फिर हम बात करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 2 में क्या आता है। इसमें आता है कॉम्प्रहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स होती है, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस और जनरल मेंटल एबिलिटी टाइप्स क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड हियर। फिर हम बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन में होता है। जो मेन एग्जामिनेशन होता है वो आप कब देते हैं, जब आपका फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता है वो क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप देते हैं मेन एग्जामिनेशन, जो कि होता है आपका क्वालिफाइंग पेपर, जिसको आपको क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। जो मैंने आपको बताया था कि जो कुछ पेपर 1 यानी पेपर ए एंड पेपर बी आर द क्वालिफाइंग एग्जाम्स, जिन्हें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। पेपर ए बेसिकली वही होता है इंडियन लैंग्वेज, जो आप एग्जाम देंगे वो अपनी किसी भी इंडियन लैंग्वेज में दे सकते हैं। पेपर बी इज बेसिकली इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। मेरिट बेस्ड पेपर में जो आता है वो ऐसे है, जनरल स्टडीज आती है। फर्स्ट जनरल स्टडीज में आपका आता है पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड पेपर 3, पेपर 4। पेपर 1 में आपका इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। पेपर 2 में बेसिकली जो होता है वो गवर्नेंस होता है, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटी, सोशल साइंस, जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। पेपर 3 में आपके जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो होते हैं टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड द पेपर 4 इज अबाउट लाइक एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। उसके बाद जो होता है आपका ऑप्शनल पेपर होता है, जो वो होते हैं 2 पेपर्स। ऑप्शनल पेपर वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आपका बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिकल साइंस का है तो आप ऑप्शनल पेपर में क्या करेंगे, पॉलिटिकल साइंस को एज एन ऑप्शनल पेपर चूज करेंगे। हिस्ट्री का अगर आपका बैकग्राउंड है कि आपने अपने मास्टर्स या अपनी ग्रेजुएशन जो वो हिस्ट्री में किया है, 12th के बेस पे जो है आपका सब्जेक्ट अगर आर्ट्स है तो आप हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, आप हिस्ट्री लेंगे एज एन ऑप्शनल पेपर। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज़ है कि हम अच्छे से अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट चीज़ होती है वो है आपका सिलेबस को अंडरस्टैंड करना, कि आपके एग्ज़ाम में जो आपका सिलेबस आ रहा है वो क्या है, सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, क्या वो टॉपिक्स आपने पहले पढ़े हैं, और नहीं तो आपको कितना कवर अप करना पड़ेगा। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो सबसे मेन चीज़ होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है आपका सिलेबस, कि उस सिलेबस के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। सिलेबस को बिना समझे आप अपने टॉपिक्स को कवर अप नहीं कर सकते। सेकेंडली, यूपीएससी एक बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब एग्ज़ाम है। इस नेशनल लेवल पे इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है, तो उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक प्रॉपर आपका स्टडी शेड्यूल बनाना इम्पॉर्टेंट है। यानी जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उसके अंदर एज़ यूजुअली भी आपने देखा कि कितने सारे टॉपिक्स आपको एज़ दिस एग्ज़ाम में आपको कवर अप करना पड़ता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल बनाना भी इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, क्वालिटी स्टडी मटेरियल। आप जो भी स्टडी मटेरियल यूज़ करेंगे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, वो बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए।
किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जब आप सारी चीज़ें करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, नोट्स बनाएँगे, उसके साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हर एक टॉपिक को प्रॉपर तरीके से उसकी रिविज़न करना, प्रॉपर तरीके से हर एक पार्ट की प्रैक्टिस करना एंड देन करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी एग्जाम में, इसलिए करंट अफेयर्स के साथ आपको अप टू डेट रहना होगा। एज यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना इज़ नॉट रियली हार्ड, आपको बस एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रैटेजी प्लान प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस, ये सब कुछ करने के बाद आप अपने एग्जाम को बहुत प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम के लिए एंड क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।